आपका हमारे चैनल आर्जम में स्वागत है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई हैं। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वरी सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। सनातन धर्म से जुड़े 4 वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराण हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे संक्षिप्त में। सबसे पहले हम जानेंगे वेदों के बारे में। सबसे पहले वेद है ऋग्वेद। यह वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक एवं 10,462 मंत्र निहित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के अध्ययन करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। यह वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसके तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित मंत्रों को खिल के नाम से जाना जाता है। इसी वेद में ही इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना भी की गई है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ हेतु मंत्रों व बलि के वक्त अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी प्राप्त होता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में ही प्राप्त है। तीसरा वेद है सामवेद। साम शब्द का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन प्राप्त है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 श्लोक है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। पृथ्वी सूतक को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। गृह निर्माण, कृषि की प्रगति, व्यापार, पथों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह और प्रेम गीत, राजा का चुनाव, कई पौधे और औषधि, श्राप, कैद, प्रायश्चित, मातृभूमि, महानता आदि का पूरा विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में टोना टोटका का भी वर्णन है। अब जानेंगे हम शास्त्रों के बारे में। सबसे पहला शास्त्र है न्याय दर्शन। महर्षि गौतम द्वारा रचित इस दर्शन में पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। पदार्थों के तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त न होना, मोह से मुक्ति एवं दुखों से निवृत्ति होती है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति के अचेतन तथा सृष्टि का उत्पादन कारण माना गया है और स्पष्ट रूप से तैत्रवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति तथा उसमें जय पराजय के कारणों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। दूसरा शास्त्र है वैशिक दर्शन। महर्षि कणाद द्वारा रचित इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और सामव्य, इन 6 पदार्थों के सधर्म्य तथा वैधर्म्य के तत्वाधान से मोक्ष प्राप्ति मानी जाती है। सधर्म्य तथा वैधर्म्य की एक विशेष पद्धति है जिसको जाने बिना भ्रांतियों का निराकरण कर पाना संभव नहीं है। तीसरा शास्त्र है सांख्य शास्त्र। इस दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कपिल। इसमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उत्पादन कारण प्रकृति को माना गया है। इसका प्रमुख सिद्धांत है कि अभाव से भाव या अस्त से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। सत कारणों से ही सत कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन प्रकृति से सृष्टि, रचना और संहार के क्रम को विशेष रूप से मानता है। चौथा शास्त्र है योग दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग क्या है, जीव के बंधन का कारण क्या है, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं इत्यादि यौगिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। पांचवा शास्त्र है मीमांसा दर्शन। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। मीमांसा दर्शन मंत्रों के विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। धर्म के लिए महर्षि जैमिनी ने वेद को भी
परम प्रमाण माना है। उनके अनुसार यज्ञों में मंत्रों के विनियोग, श्रुति, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं सामख्य को मौलिक आधार माना जाता है। छठा शास्त्र है वेदांत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा जगत का कर्ता धर्ता व संहार करता होने से जगत का निमित्त कारण है। अब जानते हैं हम पुराणों के बारे में। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंश, देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में तीर्थों का वर्णन भी मिलता है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ को 6 खंडों में विभाजित किया गया है। श्रुति खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमिखंड और पाताल खंड। इस ग्रंथ में विष्णु भक्ति के अनेक तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। यह ग्रंथ में विष्णु को मुख्य देवता के बारे में बताया गया है। इसमें कृष्ण अवतार और बालक ध्रुव की कथाएं भी मिलती हैं। चौथा पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। पांचवा पुराण है भागवत पुराण। यह अति प्रचलित पुराणों में से एक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद मिलते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के बारे में अधिक महत्व बताया गया है। छठा पुराण है नारद पुराण। यह ग्रंथ को महापुराण भी कहा गया है। इसमें 15,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार मिलता है। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा में यह छोटा पुराण है। इस ग्रंथ में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्णा और देवी दुर्गा की कथाओं का वर्णन मिलता है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। यह ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहा जाता है। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मु अवतार, मोहिनी अवतार तथा रामायण और महाभारत की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 15,000 श्लोक हैं। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। इसे विषय पुराण भी कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी, मुगल वंश तथा मोहम्मद का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसमें 121 अध्याय और 2800 श्लोक हैं। 10वां पुराण है ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री, श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद के ज्ञान भी मिलता है। यह ग्रंथ में 11,000 श्लोक तथा 163 अध्याय वर्णित हैं। 11वां पुराण है लिंग पुराण। इस ग्रंथ में शिव के सभी अवतारों की कथा मिलती है। इसमें अघोर विधाका का भी उल्लेख दिया गया है। इस ग्रंथ में 11,000 श्लोक हैं और 163 अध्याय मिलते हैं। 12वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में भगवान विष्णु को वराह अवतार का वर्णन है। इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक और 217 स्कंद हैं। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। यह शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें नक्षत्र, नदियों तथा ज्योतिर्लिंगों का प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। 14वां पुराण है वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा विस्तार से बताई गई है। इसमें 10,000 श्लोक, 95 अध्याय, 2 खंड हैं। 15वां पुराण है कूर्मु पुराण। इस पुराण में
चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कूर्मु अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा सृष्टि की उत्पत्ति तथा चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरकलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इसे किसी की मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाते हैं। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक और 279 अध्याय हैं। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में ब्रह्मांड के ग्रहों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम की कथा का वर्णन है और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में 1200 श्लोक और पूर्व, मध्य, उत्तर जैसे 3 भाग मिलते हैं। इस प्रकार हम इन 18 पुराणों का अध्ययन करके हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही है एवं बेल का बटन भी दबाना है ताकि गूगल बाबा को पता चल जाए कि आप और हम यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आए हैं एवं टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।